बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। और आपको वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और ये थी निकाह के बाद की वीडियो और हम लोग मिल मिला के गए थे अयूब पार्क। फर्स्ट टाइम गई थी। मेरी सिस्टर थी, मेरी खाला थी, मेरे हस्बैंड, बच्चे। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। साथ में स्टार्टिंग में झील थी, बहुत बड़ा पार्क था, लेकिन हमारी सिर्फ चिड़ियाघर जू तक ही बस हो गई थी। हम लोग सिर्फ चिड़ियाघर ही देख पाए थे और हम लोग इतना थक गए थे, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ना वापस चलते हैं। तो बस बहुत ही प्यारा और खूबसूरत पार्क था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और यकीन करें काफ़ी अच्छा मौसम भी था, धूप भी थी, लेकिन बच्चों के हिसाब से हवा बहुत तेज़ थी। तो यहाँ पे अंदर कश्तियाँ वगैरह भी थी, हम लोगों ने कोई झूला नहीं लिया। और यहाँ पे साथ साथ वो सीनरियाँ वगैरह भी बनी हुई थी, ये हमें पसंद आई थी। उसके अलावा ये कॉफ़ी लाउंज भी था, यानी कि जगह जगह पे ना काफ़ी अच्छा सेटअप था। वहाँ पे अगर फंक्शंस वगैरह हों तो उसके लिए भी, पार्टी के लिए उन्होंने एक ये रिसेप्शन बनाया हुआ जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था। आगे जाके मैं नहीं बना पाई व्लॉग, तो जब कभी नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो इंशाल्लाह सारा डिटेल के साथ बनाऊंगी। और यहाँ पे रही मैं, तो मैंने कहा था कि सेल्फी में भी अपना थोड़ा सा बना लूँ। और साथ में जंगल भी था और उसके अलावा रोड इतनी प्यारी थी, झूले भी थे, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी, खाने पीने की भी चीज़ें थी। और यहाँ पे ये एक और झील आ गई थी, हम लोगों ने यहाँ पे थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह भी बनाए। और यहाँ पे अभी हम लोग आ ही रहे थे, हमने कहा देखते हैं, लेकिन वो जो था ना टिकट्स वाला, हमें नहीं पता था कि इसके टिकट्स हैं। वो टिकट्स वाला जल्दी से आने लग गया, हमने कहा हमने कौन सा ये बैठ के लेना है, बच्चों की तरह हम लोग देख रहे थे। तो फिर जल्दी से हम लोग साइड पे हुए। तो आगे ना एक कोई थोड़ा सा ट्रक भी था जिसके ऊपर हम खड़े होकर तस्वीरें बनाने लगे थे, लेकिन वो गार्ड वहाँ पे खड़े थे, वो मना कर रहे थे कि यहाँ पे पिक्स वगैरह नहीं बनानी। तो फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे, कुछ आइडियाज़ इतने नहीं थे, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो सेकंड टाइम गए थे, यानी कि वो इधर ही रहते हैं, वो पहले भी इधर आए हुए हैं, शायद 2-3 दफ़ा आ चुके होंगे, लेकिन मैं पहली दफ़ा गई थी और मुझे यकीन करें बहुत ज़्यादा प्यारा लगा पार्क। और गर्मियों में तो अच्छा मौसम हो ना तो तब ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पे कोई धोबी गार्ड खड़ा हुआ था, ये जो साथ में कुआं था, ये वाला मैं ट्रक कह रही थी। तो यहाँ पे हम लोग खड़े होकर पिक्स बना रहे थे ना, तो फिर वो गार्ड ने मना किया कि यहाँ पे ना अलाउ नहीं है पिक्स बनाना। फिर हम लोग थोड़ा साइड पे हो गए और बस जगह जगह पे जितनी अच्छी अच्छी जगह आ रही थी, प्यारी जगह लग रही थी, वहाँ पे हम लोग पिक्स भी बनाते जा रहे थे और मैं अपनी वीडियोस भी बनाती जा रही थी। और यहाँ पे हम लोगों ने पिक्स भी बनाई हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और यकीन करें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो ये था चिड़ियाघर। तो पहले तो हमारा इतना नहीं था इरादा चिड़ियाघर भी जाने का, लेकिन टिकट से एक बंदे की 100 रुपया थी, तो हम लोगों ने 100 दे के टिकट्स ले ली। और इसके अलावा फिर हम चिड़ियाघर में एंटर हुए। यकीन करें तरह तरह के जानवर थे, परिंदे थे। मैंने फर्स्ट टाइम लाइव शेर देखा है, रीछ देखा है, और इसके अलावा ज़राफ़ा भी थे। और ये यहाँ पे ज़राफ़े के पास भी हम लोगों ने खड़े होकर तस्वीरें भी बनाई हैं, वीडियोस भी बनवाई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। लोमड़ी भी थी, पता नहीं क्या क्या नाम थे। और इसके अलावा यहाँ पे भी हम लोगों ने तस्वीरें भी बनाई, वीडियोस भी बनाई। यकीन करें जो तो बहुत ही मज़े का पार्क था। जो तो इस्लामाबाद में रहते हैं ना, वो लाजमी अयूब पार्क विज़िट करें, बहुत बड़ा है, हम लोगों ने पूरा देखा भी नहीं है। और ये स्टार्टिंग में तोता था जो कि बहुत ही क्यूट था, मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, तो इसको भी मैंने कैप्चर कर लिया। और साथ में झूले भी थे और ये भी शेर है। तो काफ़ी हमने एंजॉय किया, फ़न किया। और ये था भूत बंगला। भूत बंगला के भी अंदर इंसान को जाना चाहिए, और जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना इंशाल्लाह मैं भूत बंगला में भी जाऊंगी, लेकिन अभी बच्चे छोटे थे इस वजह से मैं जा नहीं सही कि बंदे को होती ना एक्साइटमेंट के अंदर क्या होगा ऐसा। तो इंशाल्लाह मैं लाजमी वो विजिट करूंगी, अल्लाह ने तौफीक दी। तो यहाँ पे अब हम लोग स्नैक वनैक खा रहे थे, पापड़ वगैरह, हमने कहा थोड़ा सा खा पी लें, बच्चों को भी दे दे, पानी वगैरह पी लें। उसके बाद हम देखते हैं चिड़ियाघर। हमसे वेट भी नहीं हो रहा था कि जल्दी जल्दी से जाएं और शेर वगैरह देखें। और
यकीन करें बब्बर शेर था वहाँ पे, तो उसकी इतनी कोई ऊँची दहाड़ने की आवाज़ें आ रही थी ना बहुत ज़्यादा। मेरी बेटी तो रोने लग गई थी, उसे डर लग रहा था, लेकिन हमने उसे समझाया कि नहीं बेटा, ये जेल के अंदर बंद है, बाहर नहीं आएँगे तो ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, हम लोग सिर्फ़ देखेंगे और देख के वापस आ जाएँगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, ये व्हाइट वाले कोई शेर थे, अब कौन-सी नस्ल थी ये मुझे नहीं पता। तो ये 2 थे, लेकिन नज़दीक से नहीं बना पाई, ये कहीं अंदर एक दफ़ा छुप गए थे, ये बाहर थे। तो हम जब भी जानवर के पास जाते थे ना, तो वो चुप हो जाते थे, या तो सो जाते थे। हमने कहा हम जब भी आते हैं इनको पता नहीं क्या हो जाता है, या तो सो जाते हैं या चुप हो जाते हैं। दूर हो ना तो वो ऐसे धाड़े मार-मार के बोल रहे होते हैं ना, इतनी आवाज़ें आ रही होती हैं। क्या है यहाँ पे इतने ज़्यादा परिंदे भी थे, मोर भी थे और साथ में बगले भी थे और भी पता नहीं किस नस्ल के परिंदे थे, अब तो मुझे आधों के नाम भी नहीं आते। कोई व्हाइट मोर थे, और ये वाला भी पता नहीं पर से फड़फड़ा रहा था, ये इसका नाम पता नहीं क्या है, मुझे इसके नाम का भी नहीं पता। तो इतनी खुशी हुई थी देख के, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हकीकत में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और बेचारों को पता नहीं कहाँ-कहाँ से पकड़ के ये लोग ले आते हैं और यहाँ पे कैद कर देते हैं। पता नहीं खाने को भी इनको मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि हमने जहाँ-जहाँ देखा है ना, इनके पास कोई खाने की चीज़ नहीं थी, बेचारे ऐसे ही भूखे चल फिर रहे थे, या फिर पता नहीं कब उनको खाना मिलता है, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा अफ़सोस भी हुआ कि ये भी आज़ादी के ना हकदार हैं, तो न जाने क्यों हम लोग अपने पैसों की खातिर इन्हें कैद कर देते हैं, उनकी सारी आज़ादी छीन लेते हैं। बेचारे बोल नहीं सकते, लेकिन महसूस तो करते होंगे ना कि हम लोग कैद हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे खड़ी बस मैं शेर को देख रही थी, और पार्क कितना बड़ा था यार, चलते-चलते भी इंसान थक गया, और ऊपर-नीचे पहाड़ी जगह थी, ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो, तो इस तरह सा कोई एरिया बना हुआ था, तो इंसान की ना बस हो गई थी, क्योंकि साथ में छोटे बच्चे थे ना, छोटी बच्ची है उसको कभी मैं उठाती थी, कभी मेरे हस्बैंड उठाते थे, कभी मेरी खाला उठाती थी, कभी मेरी सिस्टर उठाती उठाती थी। तो हम लोगों ने यूँ मिल-मिला के उससे भी, अगर बच्चों के साथ इंसान ना हो, अकेला हो, तो फिर इंसान नहीं थकता, लेकिन साथ में बच्चों को उठाना और वो काफ़ी टफ सा हो जाता है। और ये पता है नील हिरन थी, अब कौन-सी है ये भी नहीं मुझे पता, पहली दफ़ा मैंने देखी थी। और उसके अलावा हिरन भी थे, और काला रीछ भी था, भालू, और उसके अलावा सांप नहीं हम लोगों ने देखे, उसके अलावा गिद्दड़ भी थे, रीछ भी थे, तो काफ़ी मज़ा आया। और ये पता नहीं शुतुरमुर्ग इतने बड़े थे, ये भी नहीं मुझे पता शुतुरमुर्ग है कि शुतुरमुर्ग बेटे। छींक आ गई। तो ये ना मैं हाथ आगे करती थी तो मेरे हस्बैंड कहते ये ना काट भी लेते होते हैं, तो बस साथ और देखिए मुझे मारने के लिए आ रहा था, तो डर भी लग रहा था। खैर, तो बस मैं ये देखें, इसी से अंदाज़ा लगाएँ कि इस बेचारे को ना भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो बंदा हाथ करता है ना आगे, तो वो खाने के लिए आता है। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग आगे चले जा रहे थे, और फिर हम लोग तकरीबन 2 ढाई बजे तक हम लोग घर वापस आ गए थे। हम लोगों ने कहा कि चलें अब बस करते हैं। अब आगे का इंशाल्लाह नेक्स्ट जब कभी भी जाएँगे ना, तो थोड़ा-थोड़ा करके आगे भी देखते जाएँगे, क्योंकि आगे हो जाए कुछ भी तो एक गिद्दड़ ही था जिसकी हम लोग जो वॉइस है वो रिकॉर्ड कर पाए थे। बहुत दिल कर रहा था कि ना इसी तरह ना बब्बर शेर की भी जो ऊंची-ऊंची आवाज़ आ रही ना, उसको भी बंदा किसी तरह से ना रिकॉर्ड कर ले। हम पास जाते थे, खड़े भी रहे थे, लेकिन हमारे जाने तक उसे नींद आ गई थी और वो सोना शुरू हो गया था, तो वो सो गया था, इस वजह से हम लोग उसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो और भी काफ़ी लोग आए हुए थे। जिस टाइम हम लोग 11:30 बजे गए, वहाँ पे रश नहीं था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता रश होना शुरू हो गया था। और यहाँ पे ये मंकीज़ भी थे, जो कि पता नहीं जो लकड़ी नहीं सूखी सी होती वो बेचारा खाया था। और यहाँ पे हम लोगों ने लिए थे झूले, छोटू सा बस झूला था, और यहाँ से मेरे हस्बैंड ना नीचे भी गिर गए थे, बहुत ज़ोर के गिरे थे। खैर अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई, उन्हें चोट नहीं लगी। उसके अलावा मंकीज़ भी थे, उसके अलावा ये है भालू। हमने समझा कि एक ही भालू है, लेकिन नहीं 2 भालू थे।
और आज का था ये व्लॉग। और ये थे शेर। इस शेर के अलावा आगे भी बहुत बड़ा बड़ा शेर था, जो कि मेरे ख्याल से वही बोल रहा था, जिसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची थी और यकीन करें बहुत डरावनी थी। वो आवाज़ सुन के ना बहुत डर लगता था। उसकी आवाज़ हम सुनते तो हम लोग जल्दी से उसके पास जाने की कोशिश करते थे। हमने कहा कि पता नहीं कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तो खैर उसकी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड कर पाए। काश के कर लेते, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे गिद्दड़ की हम लोगों ने की ना, वो आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही थी और काफ़ी मज़े की थी वो आवाज़। तो खैर आज का था ये व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट में बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा हम लोगों ने ना आइसक्रीम भी खाई थी। तो हस्बैंड जो है चले गए थे उसको झूला देने के लिए बेटी को। हमने कहा कि वो गई है तो हम लोग ना जल्दी से खा लेते हैं आइसक्रीम। और यहाँ पे ज़ेब्रा भी था। 2-3 ज़ेब्रे थे और उसके अलावा छोटे से घोड़े थे, वो भी थे। और ये झूला देख के यकीन करें इतना डर लगा। बेटी कहती थी कि ये वाला झूला लेना है। मैंने कहा बस ये झूला लिए ना तो मेरा तो दिल ही बाहर आ जाना, मैंने नहीं इतना डरावना लेना। और ये था मगरमच्छ। दूर से मैं आई थी, मैंने समझा शायद सच्ची मुच्ची का ये मगरमच्छ है। यकीन करें मैं इतना डर गई, मैंने कहा कि सच्ची मुच्ची का भी इधर मगरमच्छ है। जब आगे जाके देखा तो वो नकली में था। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रियल में जानवर देखने को मिले और मेरी बेटी को भी, हम सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो फिर मैं इस पार्क को विज़िट करूँगी और मेरा इरादा है कि मैं पूरा पार्क को देखूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने आइसक्रीम ले रही थी, 50 की 1 आइसक्रीम थी। तो मैंने, मेरी खाला ने और मेरी सिस्टर ने खा ली थी और मेरे हस्बैंड जो थे बेटी को झूला देने गए हुए थे तो इसलिए वो नहीं खा पाए। और फिर हम लोग ये खाने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता से निकलना शुरू हुए, क्योंकि वापस जाते-जाते भी अच्छा खासा टाइम लग गया था। ये बहुत बड़ा अयूब पार्क था। तो मैं बस यही कह रही थी कि कोई ना गाड़ी इधर से जो गुज़र रही है उसमें बैठ जाते हैं, चले जाते हैं बस। फिर आहिस्ता-आहिस्ता चलते-चलते हम लोग पहुँच ही गए। तो फिर कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि वीडियो कैसी लगी आपको। और आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम थी और बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है देखना। और यहाँ पे कोई जो है कश्ती में सवारी भी कर रहे थे, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और उसकी लहरें इतनी प्यारी बन रही थी ना पानी में। पानी बहुत मज़े का था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद हम लोग जिंगर पे चले गए थे, एसएफसी पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने जिंगर खाया, चिप्स खाई और मेरी खाला ने समोसा चाट खाई थी। तो बस यही था आज का व्लॉग। उसके बाद हम लोगों ने मज़ेदार सी पी थी चाय और दिन बहुत ही यादगार बन गया था। इन्होंने इससे अगले दिन चले जाना था वापस। हमने कहा कि मिल मिला के ना कोई आउटिंग कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने मिल के आउटिंग कर ली और जिंगर वगैरह भी खाया, चाय भी पी। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो थक के बुरा हाल भी हो चुका था। फिर बस घर आए थे, हम लोग फ्रेश हुए और उन्होंने तैयारी करनी थी नेक्स्ट डे घर जाने की, सफ़र करने की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है। और यहाँ पे मैं कह रही थी कि मेरी खाला को तो अंदर नहीं लाए ना। खैर अल्लाह हाफिज़।